सुप्रीम कोर्ट में हुई कैसी अभूतपूर्व घटना। सुप्रीम कोर्ट ने रात को 8 बजे कलकत्ता हाई कोर्ट के जज को दिया कैसा झटका। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कुछ दिन पहले ही कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के टीवी पर दिए एक इंटरव्यू को लेकर कड़ी टिप्पणी की थी। उस टीवी इंटरव्यू में उनसे कोर्ट में लंबित एक मामले पर सवाल पूछा गया था, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी थी जो कई लोगों को इस कदर नागवार गुजरी कि इसकी शिकायत उन्होंने देश के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से कर दी। उन्होंने टीवी इंटरव्यू में जिस केस को लेकर टिप्पणी की थी वो मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने भड़कते हुए कह दिया था कि जजों का काम इंटरव्यू देना नहीं है, और वो भी ऐसे वक्त जब अदालत में केस पेंडिंग पड़े हों। फिर उन्हें उस केस की सुनवाई से ही हटा दिया गया। इस बात से शायद कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय खफा थे। ऐसे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही सेक्रेटरी जनरल से जवाब तलब कर लिया, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को एक डेडलाइन देते हुए उनसे उस इंटरव्यू के ट्रांसक्रिप्शन की कॉपी मांगी थी, जिसे पिछले दिनों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने पेश किया गया था। उन्होंने ऐसा तब किया जब कुछ दिन पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को पश्चिम बंगाल के कथित शिक्षक भर्ती घोटाला मामले की सुनवाई से हटाए जाने का आदेश सुनाया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने आदेश दिया था कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने उनके इंटरव्यू की कॉपी रखी गई थी, उसे रात 12 बजे तक उनके सामने पेश किया जाए। इतना ही नहीं, अपने आदेश में उन्होंने जोर देते हुए कहा था कि वे अपनी कोर्ट में रात 12:15 तक सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल के जवाब का इंतजार करेंगे। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपने ही तरह की घटना घटी। रात को 8 बजे सुप्रीम कोर्ट में अचानक एक स्पेशल बेंच बैठी और इस बेंच ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के फैसले को ही पलट डाला। जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश पर ही स्टे लगा दिया। साथ ही उन्होंने इस संबंध में न्यायिक अनुशासन का हवाला देते हुए कहा कि जस्टिस गंगोपाध्याय ने जिस तरह से आदेश जारी किया वो किसी भी सूरत में ठीक नहीं था और न ही वो जुडिशियल डिसिप्लिन के तहत आता था। स्पेशल बेंच ने फौरन अपने आदेश की सूचना सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल के जरिए कलकत्ता हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल तक पहुंचाने को कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सम्मानित जज जस्टिस गंगोपाध्याय को इस तरह का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि जस्टिस गंगोपाध्याय के इंटरव्यू को सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ही चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के संज्ञान में लाए थे। उन्होंने खास तौर से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से उनके इंटरव्यू के आखिरी 5 मिनट का पोर्शन सुनने को कहा था, जिसमें जस्टिस गंगोपाध्याय ये कहते सुने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो मर्जी करें, ये क्या उनकी जिम्मेदारी है। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यही बात अगर उन्होंने या किसी वकील ने कही होती तो ऐसे बयान पर अवमानना की कार्रवाई शुरू हो गई होती। दरअसल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच एक याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सीबीआई और ईडी को पूछताछ करने का निर्देश दिया गया था। अभिषेक बनर्जी से पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि समस्या इस बात को लेकर है कि जो केस कोर्ट में पेंडिंग है उस बारे में जस्टिस गंगोपाध्याय टीवी इंटरव्यू में बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब उन्हें सुनवाई का अधिकार देना चाहिए या नहीं। इस टिप्पणी के बाद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने उन्हें इस केस की सुनवाई से ही हटा दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।